गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास SDLC क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। सबको पता है कि बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि दी जाती हैं कंप्यूटर को एक कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। हमारे पास में पता है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो उसमें मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, AI आ गई है। उसके अलावा बहुत सारी फील्ड जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और भी बहुत सारी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, देख लेते हैं इसको हम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी क्या है, कंप्यूटर साइंस की हमारे पास एक ब्रांच है डेट डील्स विद डिज़ाइन, जो कि क्या करती है, डील करती है डिज़ाइंस के साथ। यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो देखेगा सबसे पहले उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट, यानी वो किस तरह से डेवलप हुई हुई है। ठीक है, उसके मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। टेस्टिंग हमारे पास होगी, उसके ऊपर टेस्ट इंप्लीमेंट होंगे कि हाँ ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। मेंटेनेंस में क्या होगा, वो उसकी स्पीड वगैरह को चेक करेगा और चेक करेगा कि अगर कोई एरर है तो हम इसको रिमूव कर दें। ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो क्या डेफिनेशन होगी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो क्या होती है कि वो एक अप्रोच होती है। ठीक है, यानी वो एक टेक्निक होती है हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास इंजीनियरिंग हमेशा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, और क्या यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम उसकी क्वालिटी पे फोकस करें, उसकी क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग को हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिलते रहे, हम बनाते रहे, लेकिन क्वालिटी तो चेक होगी ही नहीं उसकी। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास जो हमारा यूज़र या कस्टमर होता है वो अपने सॉफ्टवेयर को चला कर देखता है तो उसमें कोई ना कोई एरर्स आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसको टेस्ट ही नहीं किया गया होता, उस पर प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की होती उसकी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन। तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि 1945 में हमारे पास देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे पास 1945 में आ चुका था। उसके बाद 1965 में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया, यानी मुश्किलात आने लगी सॉफ्टवेयर में। क्या होता था कि 2% प्रोजेक्ट हमारे पास कामयाब हो जाते थे, यानी सक्सेसफुल हो जाते थे, और 98% जो है हमारे पास वो फेल हो जाते थे। फिर 1990 में क्या हुआ कि हमारे पास फाइनली इंटरनेट आ गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गई। अच्छा, वो जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स फेल होते थे उनका रीज़न क्या होता था कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते थे और ना ही उस पर कोई टेस्टिंग होती थी। यानी हमारे पास कोई कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को नहीं जाना जाता था, जैसा दिल करता था सॉफ्टवेयर बना दिया जाता था। उसके बाद तो क्या होता था कि वो फेल हो जाता था। ज़ाहिर है, जब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही नहीं था तो वो उसके क्या फ़ायदा उस सॉफ्टवेयर का। टेस्टिंग नहीं होती थी, अगर कोई एरर आता भी था तो वो टेस्ट ही नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था। जब सॉफ्टवेयर हमारा जो कस्टमर था वो यूज़ करता था तो उसको पता चलता था कि हाँ भाई, इसमें तो एरर आ रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर किसी काम के काबिल ही नहीं है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारे पास क्या था, हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस देखते हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर क्राइसिस रेफर्स टू द न्यूमेरियस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1960 एंड 1970। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो क्या है कि कुछ चैलेंजेस आते थे हमारे पास और डिफ़िकल्टीज़ आती थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर 1960 से 1970 के अंदर। क्यों आती थी कि हमारे पास जो तमाम हम लोग मेथड्स यूज़ कर रहे थे वो पुराने थे। ठीक है, क्या कह रहा है वो, इट बिकम क्लियर, यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो गई है, डैट ओल्ड मेथड्स ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर कुड नॉट कीप अप। यानी हमारे पास जो पुराने तमाम यूज़ हो रहे थे सारे के सारे मेथड्स, उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी न्यू नहीं आई थी। इस वजह से क्या होता था कि हमारे जो तमाम प्रोजेक्ट थे वो फेल हो जाते थे। और सॉफ्टवेयर क्राइसिस इसको हमने नाम दिया था, जो कि 1960 से 1970 के अंदर आया था। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आया था वो 1965 के अंदर आया था। उसमें फिर एक कमेटी बैठी थी, सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे थे, उन्होंने इस बात पर एग्री किया था कि अब हम लोग को जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि हम लोग जो सारे अपने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम देख सकें। ये जो हमारे पास पुराने ज़माने में यानी 1960 से 1970 तक देखा जाए तो ठीक है, वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए तो काम कर जाता था, लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो उसके लिहाज से ये ठीक नहीं था। सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजह से मसला क्या हो रहा था कि
वो क्या करता था कि हाई कॉस्ट पड़ जाती थी। ज़ाहिर है जब हमारे पास हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते थे तो वो हाई कॉस्ट की तरफ चले जाते थे। हम बार बार ट्राई करते थे कि हाँ ठीक है सॉफ्टवेयर बन जाएगा, हो सकता है सॉफ्टवेयर बन जाए, लेकिन नहीं बनता था। उस पर क्या था कि कॉस्ट हमें पड़ती जाती थी, डिले भी होता जाता था। हमने अपने कस्टमर को टाइम दिया हुआ था कि हाँ ठीक है हम आपको ये प्रोजेक्ट एक हम महीने में डिलीवर करेंगे, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता था। जब हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता था तो हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं वो अपने कस्टमर को। उसके बाद ये होता था कि हमारे पास क्वालिटी भी क्या होती थी, पूरा होती थी। ज़ाहिर है जब हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे तो उसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं होती थी, वो पुरानी होती थी। इस वजह से हमारे पास ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा था।